अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जीके बोपी बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे क्या काउंसलिंग करनी है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट है, सर हमें काउंसलिंग कैसे करनी है। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पैरामेडिकल या नर्सिंग कोर्स करना होगा तो हमें कैसे उसमें प्रेफरेंस देनी है, ऑनलाइन प्रेफरेंस कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। बाकी जब तक काउंसलिंग की नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हम हर एक मार्क्स पे नहीं यहाँ पे काउंसलिंग दिखा सकते कि आपको कैसे करनी है। एंड रही बात काउंसलिंग की, वो आपको हम खुद भी करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक जो है बायो में है, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग जिन भी स्टूडेंट्स की मैं करता हूँ, लास्ट ईयर भी जिनकी एस्पिरेंट्स की मैंने काउंसलिंग की, उनको जो है गवर्नमेंट सीट जो है अलॉट हुई थी। यू नो कि काउंसलिंग हमारी एक मेन मुद्दा रहता है। एज यू नो कि मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है, उसमें आपका काम था कि आपके मार्क्स लाना, रैंक लाना। तो सब स्टूडेंट्स ने लाई, आप जिनकी अच्छी आई है, जिनकी खराब आई है। बट द थिंग इज़ कि काउंसलिंग कौन अच्छे से करता है, कौन अच्छे से प्रेफरेंसेस लॉक करता है। तो जो भी इस चैनल पर नया है वो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम काउंसलिंग की बात करें, अगर हम एक्सपेक्टेड डेट काउंसलिंग का देखें तो 20 जून तक आपकी एक्सपेक्ट है कि आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जेके वो भी जो है वो रिलीज़ करेगी। ठीक है, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकती है 20 जून तक। जो ही 20 जून पे रिलीज़ हुई तो उसमें क्या मेंशन होगा, देखिए उसमें जो है फर्स्ट राउंड की डिटेल्स मेंशन होगी कि फर्स्ट राउंड कब से लेकर कब तक आपका यहाँ पे ऑनलाइन ही रहेगा। फर्स्ट जो है राउंड वो ऑनलाइन ही रहता है। ठीक है, एंड रही बात सेकंड राउंड की, वो ऑफलाइन रहता है। ठीक है, उसमें सेकंड राउंड का भी मेंशन होगा, क्योंकि इस बार जो है जेके बोपी ने कुछ नया सा शेड्यूल रिलीज़ किया है, तो इस वजह से हर एक राउंड की नोटिफिकेशन पहले ही वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सारी डिटेल होगी, किस फॉर एग्जाम्पल वो रखेंगे 20 जून से 28 जून तक। ठीक है, उसके बाद वो देंगे 1 जुलाई या 2 जुलाई देंगे वो सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज़ करने में। फिर वो 2 जुलाई से फॉर एग्जांपल टाइम देंगे 10 जुलाई तक एडमिशन का। फिर वो 10 जुलाई से 12 जुलाई से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 20 जुलाई तक। ऐसे ही वो जो है पहले ही एक नोटिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ डेट्स मेंशन किए हुए होते हैं, सिलेक्शन लिस्ट के, सेकंड राउंड के, थर्ड राउंड के। तो ऐसे ही मैंने टेंटेटिव लिखा है अभी 20 जुलाई, तो एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, मे बी जैसे मैंने 20 जून एग्जाम्पल दी तो ये 25 जून भी हो सकती है ना। तो 20 जुलाई तक एक्सपेक्ट है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है जेके बोपी रिलीज़ करेगी। रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपने पैरामेडिकल का भी देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिसने नहीं देखा है वो देखिए, इससे पहले जो है वीडियो रिलीज़ हुआ है पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ का। वो जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट कट ऑफ है। ठीक है, तो वो अगर आप देखते हैं एंड उस रैंक्स में फॉल करते हैं, उस कट ऑफ में फॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप जिन स्टूडेंट्स को लगता है हमें गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, उनको प्राइवेट भी यहाँ पे अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि बस आपको काउंसलिंग करने की अच्छे से आनी चाहिए, जो कि आप हमसे फिर करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जब रिलीज़ होगी, मैं अपना नंबर ये मतलब आप जो है हर एक स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनके काउंसलिंग के फॉर्म फिलअप करूंगा। ठीक है, रही बात आप प्रोसीजर की, देखिए जो ही नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल 20 जुलाई को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई जेके बोपी की तरफ से। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा कि 21 जुलाई से आप अपनी प्रेफरेंसेस ऑनलाइन दे दीजिए 20 जुलाई तक। ठीक है, जो ही हम जेके बोपी की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग की एक नोटिफिकेशन होगी फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, वो नोटिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली, तो उसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को लॉगिन करना है, स्टूडेंट को नाम अपना लिखना है, वहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, ऐसे ही होता है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, लिख लिया एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दी। उसके बाद ये वाला साइन अप जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक मेल आता है जीमेल पे, तो एक्टिवेट करने का, ये मैं एक थोड़ा सा प्रोसीजर समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ ये मैं खुद भी आपके लिए कर दूँगा। मेल आएगी तो वो मेल आपको कॉपी करनी है, कॉपी करके मुझे सेंड कीजिएगा। उस पर मुझे क्या करना है कि उसमें आपका एप्लीकेशन और पासवर्ड आया होगा उसी मेल के थ्रू। ठीक है, मेल पे लिंक आई होगी, उस लिंक में वो पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर डालना है जो उस मेल पे आया। ठीक है, हमने लॉगिन कर दिया, हो गया लॉगिन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होगा वहाँ पे सीट मैट्रिक्स। उसमें सीट मैट्रिक्स में दिया गया होगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, एंड लिखा गया होगा कि आपको कैसे जो है यहाँ पे कितनी सीट्स है, तो कैसे आपको मतलब देनी है। अगर फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट से कोई है तो उसमें 3 सीटें होंगी, तो ऐसी आरबीए में वहाँ पे 3 सीट्स होंगी, बाकी किसी में 1 सीट होगी, 2 सीट होगी। फिर वहाँ पे देखिए लिंक एक्टिवेट हो गई, पासवर्ड वगैरह हमने पेस्ट किया जो मेल आया था। उसके बाद होगा यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन। ठीक है,
प्रेफरेंसेस का ऑप्शन, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रेफरेंसेस होंगी। 1 टू जितने भी कॉलेजेस हैं उतने आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। देखिए नंबर 1 वहाँ पे आपको देनी है। नंबर 1 फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसने 100+ स्कोर किया है, तो वो नंबर 1 क्या क्या देगा, तो वो नंबर 1 देगा मदर मेहरबान। देखिए हर कोई मदर मेहरबान ना दीजिएगा, 100+ जो है वो देंगे मदर मेहरबान। जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी तो 100+, 110+ का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, 90+, 80+, 70+, 60+, तो हर एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी 100 का लेंगे, तो मदर मेहरबान उनने पहली प्रेफरेंस दी। सेकंड वो देंगे जीएमसी श्रीनगर, ठीक है। थर्ड वो देंगे जीएमसी अनंतनाग, ठीक है। फोर्थ वो देंगे बारामूला। तो देखिए ऐसे ही वो फिर फोर्थ फिफ्थ देंगे पुलवामा, फिर देंगे दोड़ा, फिर 6वीं छठा दोड़ा, 7वां देंगे राजौरी किश्तवाड़, ऐसे ही, ठीक है। फिर कैसे वो बोपी वाले चेक करेंगे। देखिए जो ही हमने प्रेफरेंसेस दी हमने, तो उसके बाद आपको फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करनी है 1000 रुपीज़ की, ठीक है। 1000 रुपीज़ की फ़ी पे की तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। जब वो जेके बोपी के पास पहुंच जाएगा तो वो क्या देखेंगे, देखिए वो पहले जाएंगे इस स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस पे, वो देखेंगे इसने क्या प्रेफरेंस दी है यहाँ पे पहले, ठीक है। तो इसने क्या प्रेफरेंस दी, वो देखेंगे मदर मेहरबान इसने पहले लॉक किया हुआ है। तो देखिए अगर 100 पॉइंट वाले को फॉर एग्जांपल वो उठाएंगे तो देखेंगे मदर मेहरबान में सीट्स फिल हुई है कि नहीं। अगर मदर मेहरबान में कोई सीट होगी, ठीक है, जिस कैटेगरी से वो होगा, ओपन मेरिट से होगा, तो वो देखेंगे ओपन मेरिट में मदर मेहरबान में कोई सीट वैकेंट है या नहीं। आरबीए में होगा तो देखेंगे आरबीए में कोई सीट है या नहीं। एससी का होगा, एसटी का होगा, जिस कैटेगरी का होगा तो उस कैटेगरी की सीट्स वो देखेंगे इसमें है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मदर मेहरबान में सीट हुई तो इसकी ये लॉक हो जाएगी एंड इसकी सिलेक्शन लिस्ट में यही वाला वो लिख देंगे कि 100 पॉइंट पे इसको मदर मेहरबान मिलेगा, ठीक है। जिसका वो नाम होगा, 100 पॉइंट्स होंगे, नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, 100 पॉइंट्स लिखे होंगे और क्या होगा इस साइड कॉलेज मदर मेहरबान सिक्किम सोरा, ठीक है। अब इसमें सीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसी 100 वाले स्टूडेंट को यहाँ पे सीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 111 वाले ने वो सीट ली होगी, 112 वाले ने 144 तक जो भी एस्पिरेंट्स है उनने वो सीट लॉक की होगी, तो वो जाएंगे दूसरे पे। वो पहले पे गए, वो यहाँ पे सीट नहीं थी इसकी कैटेगरी की, वो जाएंगे दूसरे पे, देखेंगे जीएमसी श्रीनगर में सीट है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल जीएमसी श्रीनगर में भी सारी सीट्स फिलअप हुई होंगी तो वो जाएंगे जीएमसी अनंतनाग पे, तो यहाँ पे उसका अनंतनाग लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अनंतनाग में सीट हुई, अगर इसमें भी सीट नहीं हुई तो वो बारामूला पे चले जाएंगे, ठीक है। बारामूला में सीट नहीं हुई वो दोड़ा पे चले जाएंगे। ऐसे ही जितनी लास्ट तक प्रेफरेंस होगी उतने कॉलेजेस में से अगर किसी कॉलेज में सीट होगी तब वो आपकी लॉक हो जाएगी। इसलिए क्या करना होता है कि प्रेफरेंसेस आपको बहुत सारे कॉलेजेस देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मदर मेहरबान दिया पहला तो आपने लास्ट वाला 40वां कॉलेज दिया दोड़ा तो आपको दोड़ा ही मिलेगा, नहीं, वो प्रेफरेंस के ऑर्डर से आते हैं। अगर मदर मेहरबान में चांस होंगे, मदर मेहरबान में सीट होगी, आपको वही मिलेगा। बट यू नो कि 100 पे मदर मेहरबान मुश्किल है मिलना, तो इसीलिए प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू योर माइंड, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, ये रैंक, तो आपको माइंड पे वहाँ पे काम लेना है, माइंड से काम लेना है। तो आपको प्रेफरेंसेस उसी हिसाब से देनी है जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स है किसी स्टूडेंट के, तो ये मदर मेहरबान को देगा फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो मदर मेहरबान तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसको मिलेगा। सेकंड देगा जीएमसी श्रीनगर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अनंतनाग देगा थर्ड, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ देगा बारामूला, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बोपी वालों का ऐसा क्या होता है कि मदर मेहरबान दिया इसने, तो बाकी फिर इसने 60 कॉलेजेस दिए होंगी, तो पढ़ते पढ़ते इनको लगता है कि इसने 40 मार्क्स हैं इसके पास, तो इसने क्या ये प्रेफरेंसेस दिए, तो ये इतना ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे नहीं। देखिए अब इसने कैसे प्रेफरेंस दी। फॉर एग्जाम्पल इसने हमसे फॉर्म फिलअप करवाया, तो मैं इसका पहली प्रेफरेंस दूंगा रियासी, उधमपुर दूंगा दूसरी प्रेफरेंस, ठीक है। मिलेगा ये भी नहीं, लेकिन प्रेफरेंस के ऑर्डर पे जो कॉलेजेस मिलने के चांस होंगे वो दे सकते हैं। थर्ड दूंगा मैं इसका ऐसे डोडा, कठवा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद इसके सेमी गवर्नमेंट्स में प्रेफरेंस में दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अलमदार कॉलेज, ठीक है। एंड ऐसे ही फिर छठवा में इसका प्राइवेट कॉलेज दूंगा, क्योंकि इसके चांस 40 वाले के चांस यहाँ पे ओपन मेरिट में प्राइवेट में है। अगर SC ST का होगा तो मैं इसकी प्रेफरेंस दोड़ा, कठवा, अलमदार नहीं, चौथा भी गवर्नमेंट ही दूंगा किश्तवाड़, तो इसके 10वें नंबर पे सेमी गवर्नमेंट दूंगा। तो फिर 40 ST पे जो है गवर्नमेंट मिल जाएगा, इसको प्राइवेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही आपको प्रेफरेंस अच्छे से देनी है जिसको चांस होंगे, जिसको फॉर एग्जाम्पल देखिए 40 ओपन मेरिट वाला होगा, इसको कोई भी चांस नहीं है गवर्नमेंट का, तो इसको प्राइवेट में अच्छे से देनी है। प्राइवेट जो इसका नज़दीक कॉलेज होगा, टॉप मोस्ट प्राइवेट होगा, तो वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। सेकंड प्रेफरेंस उससे लो वाला कॉलेज, तो फॉर एग्जांपल यही 40 स्टूडेंट ST का होगा, तो इसको कैसे देनी है, इसको वैसे नहीं देनी, ये कैटेगरी के हिसाब से प्रेफरेंसेस होती हैं। तो इसको देना है फॉर एग्जांपल पहले दोड़ा, रियासी,
किश्तवाड़। तो इसको गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस देने हैं जिसमें लीस्ट कट ऑफ होता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 60 है, 60 ST, तो इसको मैं मदर मेहरबान दूंगा, इसको मैं दूंगा GMC श्रीनगर। तो इसको मैं टॉप कॉलेज से बॉटम की तरफ आऊँगा। अब जिसके कम होंगे उसको मैं बॉटम के कॉलेजेस दूंगा, टॉप नहीं देने उसको लोअर कॉलेजेस देने हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस देने हैं, ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल 30 पॉइंट वाला होगा तो उसको सारे पहले ही प्राइवेट कॉलेज देना है। फॉर एग्जांपल इसको हमने दिया अर्श इंस्टीट्यूट श्रीनगर में जो है, इसको हमने दिया सैम कॉलेज। तो इस पे इसके पॉइंट्स फिर भी कम है, तो इसको श्रीनगर के अलावा जम्मू के कॉलेज, श्रीनगर के सारे कॉलेजेस दिए। फिर 5वां 6वां 7वां इसका कॉलेज देना है जम्मू साइड के जो भी कॉलेजेस हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऐसे होती है प्रेफरेंस। ये थोड़ी सी एग्जांपल आपको प्रेफरेंस को समझाने के लिए। तो जो ही फिर काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छे से गाइड करूँगा। जो हमसे फॉर्म फिलअप कराएंगे तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बेफिक्र रहे। उनको जो है सर्च करने की ज़्यादा टेंशन है नहीं कि काउंसलिंग हम कैसे करें क्या नहीं करें। जो मुझसे फॉर्म फिलअप कराएंगे उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एस्पिरेंट्स खुद भी कर सकते हैं तो उनको मैं गाइड कर सकता हूँ तब, ठीक है। अभी आपको आई होप कि थोड़ा सा समझ आया होगा कैसे क्या प्रेफरेंस आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता है अगर, तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। टेलीग्राम की लिंक आपको ऑलरेडी बोल दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग आई थिंक 20 जून तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। यू नो कि बीटेक के फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, उसका 6 को यहाँ पे जो है सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करेंगे बोपी वाले। उसका सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ होने के बाद आई थिंक यहाँ पे 12th बेस्ड डिप्लोमा और FMPHW की काउंसलिंग के बहुत ज़्यादा चांस है, या BEd के चांसेस हैं यहाँ पे। तो 20 तक ये भी निपट जाएंगे। 20 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट BSc नर्सिंग के फर्स्ट राउंड पे जाएंगे। फिर BSc नर्सिंग का जब फर्स्ट राउंड होगा फिर ये GNM पोस्ट बेसिक का फर्स्ट राउंड करेंगे। जब सबका फर्स्ट राउंड हो जाएगा तो ये सेकंड राउंड पे जाएंगे BSc नर्सिंग के। तो सेकंड राउंड जब BSc नर्सिंग का होगा फिर ये बाकी कोर्सेज का सेकंड राउंड करेंगे। फिर ये थर्ड राउंड करेगा BSc नर्सिंग के। जितने राउंड्स होंगे, देखिए जितने ये बोपी वाले BSc नर्सिंग के राउंड्स करेंगे उतने आपको सीट मिलने के चांसेस। सो आप दुआ कीजिए कि जितने राउंड्स वो भी करें, 2-3 राउंड्स अगर करते हैं तो फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट है RBA का, तो इसको बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे बनेगा कि इसको सेकंड या थर्ड राउंड में सीट मिलेगी, ठीक है। फिर रही बात डायरेक्ट एडमिशन की, डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग अलग से वीडियो आएगा, कल तक जो है वीडियो रिलीज हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन को हम कैसे करें, मार्क्स वाइज होता है, बोपी के थ्रू होता है, तो कैसे क्या होता है। तो जैसे मैंने काउंसलिंग का समझा दिया वैसे मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन का समझा दूंगा। आई होप कि इस वीडियो से अब आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।